अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, उसका पता है अब क्या होगा। अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उन्हें मिठाई का डब्बा भी खरीदेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा। इसको पता है लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करें ना। तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना। तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे, सर उठा के जीना। अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम इस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो कि हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहां गुटखा खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड, जज्बाती हो जाता है। जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख यार, तो किससे लड़ रहा है यार। गुस्सा में नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहे इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया। जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिज पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, फिर जाके तबाही ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया उनको। ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां हैं मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आपका? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहां पे बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है ना। ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो इंडिया। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखा और सुना कि वो क्या बयान फरमा रहे थे।